हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो बच्चा लोग, आज मैं आपसे बात क्या करने के लिए आया हूँ, आपसे टॉपिक क्या डिस्कस करने के लिए आया हूँ, उसके ऊपर हम बात करते हैं। बच्चा लोग, जैसा आप सभी को पता है कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत जबरदस्त तरीके से गया है, आपका मैथ का पेपर बहुत जबरदस्त तरीके से गया है। तो बच्चा लोग, आज मैं लेके आया हूँ सैंपल पेपर किसका, अकाउंटेंसी का। होपफुली आप रिवीजन करेंगे तो अकाउंट्स का पेपर भी आपका बहुत जबरदस्त तरीके से जाएगा। सो बच्चा लोग, मैं बात करूं, हमारा जो अकाउंटेंसी का पेपर आता है कितने मार्क्स का आता है। हमारा जो अकाउंटेंसी का पेपर आता है, अकाउंटेंसी का जो पेपर आता है वो हमारा आता है 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है बच्चा लोग, 80 मार्क्स का आता है। और बच्चा लोग 80 मार्क्स में आते हैं तो इसके अंदर 34 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं, 34 क्वेश्चंस आते हैं। और ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक पार्ट का नाम ए होता है, एक पार्ट का नाम बी होता है। ठीक है, ए पार्ट हर बच्चों के लिए कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें आती हैं। इसके अंदर हमारा आता है सबसे पहले पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में आप सभी को पता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके बारे में एडमिशन ऑफ पार्टनर, प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो, गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट और डिसोल्यूशन, ये सारे टॉपिक उसके अंदर कंक्लूड होते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, एक कंपनी आता है, कंपनी हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर आता है। इसके अंदर कंपनी के अंदर क्या आता है, कंपनी के अंदर मैं बात करूं तो इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी एक्ट की बात करूं तो कंपनी एक्ट 2030 है, 2013। ठीक है, कंपनी एक्ट है जिसमें एडमिशन, जिसमें इशू ऑफ शेयर्स आता है, इशू ऑफ डिवेंचर आता है, रिडेम्पशन आता है। ये सारी चीजें उसके अंदर आपको कंक्लूड की गई है। ठीक है, किसमें, पार्ट ए में। अब पार्ट बी के अंदर क्या आता है बच्चों लोग, पार्ट बी के अंदर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आता है हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, किस तरीके से उसको करते हैं। देन उसके अंदर क्या आता है, इशू ऑफ उसकी बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, रेशो आते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है। तो ये सारी चीजें स्टेटमेंट एनालाइज के अंदर आता है। यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। और बच्चों लोग बात करें, इसमें क्वेश्चन आंसरिंग ये पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को स्टडी कर लेना 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें पॉइंट के अंदर। ठीक है बच्चा लोग, और जो हमारा पार्ट बी होता है वो ऑप्शनल होता है। बहुत सारे लोग एनालिटिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं, तो ये दोनों में चॉइस होता है, आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। अगर यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है, यहां तक अगर आपको बात समझ में आई तो बोलो बच्चा लोग हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें रिलेट करती है हमारे टॉपिक्स से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला टॉपिक क्या कह रहा है, मैं उसके ऊपर आप सभी से बात करता हूं। यहां से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन। क्या स्टार्ट होता है बच्चों लोग, क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी एम पार्टनर, ठीक है, जिसका प्रॉफिट एंड रेशो की बात करें 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। सी एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए, एंड फॉर विच 30,000 और 10,000 आर क्रेडिट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ABS रिस्पेक्टिवली। द न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, आपको बताना है न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो क्या है। न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो क्या। सो बच्चा लोग, न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके ऊपर बात करते हैं। वो कैसे निकलता है उस चीज के ऊपर बात करते हैं। आप सभी के लिए ओपन है, क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। जो भी सही है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा कि ए सही है, बी सही है या सी सही है। यहां तक बात समझ में आई बच्चा लोग तो बोलो हाँ। ओके, सो बच्चा लोग, अगर मैं बात करूं तो इसका डी आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, एक पार्टनर है, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 4 पार्टनर्स हैं जिन्होंने एडवांस लोन ले रखा है। क्या ले रखा है, एडवांस लोन ले रखा है। कितने थाउजेंड का, 50,000 का एडवांस लोन ले रखा है। लास्ट 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। ठीक है, His claim interest on capital 30,000। उसने बोला कि 3,000 का मुझे इंटरेस्ट ऑन क्या चाहिए, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए। एंड डिस्क्रिप्ट ऑफ द फर्म बिगिनिंग लॉस, बहुत साल से फर्म क्या कर रही है, लॉस में चल रही है। बिगिनिंग इन अ लॉस फॉर द ईयर, उसको लॉस हो गया है।
और इन द पार्टनरशिप एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड ऑफ अ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड बी एप्लीकेबल। क्या पार्टनरशिप एप्लीकेबल होगा या उसको 3,000 का क्लेम दे दिया जाएगा? सो बच्चा लोग, अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूं, अगर आपने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा है, तो उसके अंदर इन सब चीज़ों का क्लैरिफिकेशन है। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट पे दिया जाएगा या लॉस पे दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लैरिफाई है। लेकिन ये कौन सा ओरली कर लिया गया पार्टनरशिप है, तो इसके अंदर सोचना पड़ेगा क्या पहला जो बताया गया वो सही है या दूसरा सही है। तो बोथ आर ट्रू या इनकरेक्ट। तो बात करते हैं बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहां तक सही है तो बोलो हाँ। बात समझ में आई यहां तक तो बोलो हाँ। ये क्या स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो सही है, या दूसरा जो दिया हुआ है वो सही है, या तीसरा जो दिया हुआ है वो सही है, या चौथा जो दिया हुआ है वो सही है। आपको बताना है कौन सा सही है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बच्चा लोग इसका आंसर क्या है? कुछ लोग बोल रहे हैं डी है, कुछ लोग बोल रहे हैं सी है, कुछ लोग बोल रहे हैं डी। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात समझ में आई तो इसका ए आंसर करेक्ट है। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ 10,000 शेयर 10 रुपए ईच वर फॉरफिटेड नॉन पेमेंट किसका? फाइनल अकाउंट, फाइनल कॉल 3 रुपए की है, उसकी पेमेंट नहीं की। ओनली 7,000 शेयर आर री इशू। 10,000 शेयर को फॉरफिट किया, लेकिन 7,000 शेयर को क्या कर दिया गया? री इशू कर दिया। कितने रुपए में? 11 रुपए में, फुल्ली पेड अप। दैट द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी मस्ट कैलकुलेटेड एट अ टाइम ऑफ री इशू रिमेनिंग 3,000 शेयर। 3,000 शेयर पे कितना अमाउंट होगा उसके ऊपर बात करना। तो बताओ 21,000 होगा, 9,000 होगा, 16,000 होगा या 30,000 होगा? क्वेश्चन समझ में आया? जिस बच्चे ने क्वेश्चन पे मास्टरी हासिल कर रखी है ना, उसने हर जगह मास्टरी हासिल कर रखी है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है, कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है? क्या करना है? पहले शेयर को फॉरफिट करो, उसकी एंट्री पास करो। उसके बाद क्या करना है? री इशू की एंट्री पास करो, वहां से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा बच्चा लोग। आंसर आएगा 9,000। कैलकुलेट कर लेना। अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर भी पिन कर दूंगा, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं और आपको आंसर क्लैरिफाई मिल जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब बढ़ते हैं अगले। नीचे क्या दिया हुआ है? ऑन द 1 अप्रैल ए गैलेक्सी लिमिटेड हैज बैलेंस 8 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीटेड इशू ऑफ 20,000 ऑफ इक्विटी शेयर 10 रुपीज इज बोनस शेयर एंड यूज बैलेंस अमाउंट टू। जो बैलेंस अमाउंट है उसको यूज कहाँ किया गया है? उसको यूज किया है राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ 2 लाख शेयर, 9% डिवेंचर 100 ईच ड्यूरिंग द 10% डिस्काउंट, रिडम्पशन ऑफ 5% प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इशू ऑफ डिवेंचर कितना होगा? 30 लाख होगा, 22 लाख होगा, 24 लाख होगा या 20 लाख होगा? क्या ऑप्शन इसका ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? कौन सा सही है बताओ? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? कौन सा सही है? जो सही है उसके ऊपर करेक्ट निशान लगाना है। बताओ बच्चा लोग, कैलकुलेट कर लेना। इसका आंसर 24 लाख रुपए आने वाला है। ठीक है, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एबीसी पार्टनर है हु वर शेयरिंग प्रॉफिटिंग एंड लॉस रेशो 4:3:2 डिसाइड शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। डिसाइड क्या किया है कि जो रेशो है 4:3:2 डिसाइड किया है फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। उन्होंने कर दिया है 234। इफेक्ट 1 अप्रैल 2023 से एक्सटेंड। बैलेंस शीट दे रखा है, इतना दे रखा है, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन 65,000 दे रखा है। ठीक है,
एट द reconciliation of creation amount of claim workman compensation or determined. B. B share loss amount amounted 5,000. The claim of workman compensation. कितने का workman compensation का amount आएगा? कितने का वर्कमैन कंपनसेशन आएगा? बताओ बच्चा लोग, कितने का आएगा? कितने का आएगा? ठीक है, और इसमें दे रखा है 15,000 आएगा, 70,000 आएगा, 50,000 आएगा या 80,000 आएगा? कितने का आएगा बताओ? 50,000 आएगा? कितना आएगा ये बताओ? कितना आएगा वर्कमैन कंपनसेशन का? अगर मैं बात करूं तो क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइन बी शेयर एज ऑफ अ अमाउंट 5,000. क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कितने का करेगा बताओ? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं. क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? ए बी सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिटिंग रेशो कितने में कर रहे थे? वो कर रहे थे 4:3 डिसाइड द फ्यूचर प्रॉफिट के लिए कितना कर दिया? 2:3:4. इफेक्ट कब किया? 1 अप्रैल 2023 से. एंड एक्सटेंट बैलेंस शीट. एक्सटेंट जो बैलेंस शीट है उसमें अमाउंट गिवन दे रखा है. कितना दे रखा है? उसमें अमाउंट गिवन दे रखा है बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2023 को. वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है 65,000 रुपये. एट द टाइम ऑफ रिकंसिलेशन अ क्रिएशन अमाउंट ऑफ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन वॉज डिटरमाइंड फॉर बी शेयर ऑफ अ लॉस अमाउंटेड 5,000. द कंपनसेशन द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कितना होना चाहिए? ये बात की गई. तो बताओ बच्चा लोग, 15,000 होना चाहिए, 70,000 होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए या 80,000 होना चाहिए? कितना होना चाहिए? चॉइस आपकी है, बताओ कितना होना चाहिए? इसका आंसर आप सभी कमेंट में कीजिए. इसको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कल इसका पूरा कैलकुलेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा. ठीक है बच्चा लोग? तो इस क्वेश्चन को आप डाउट में रख सकते हैं. ठीक है, इसका आंसर मैं अभी बता सकता हूं, लेकिन आंसर बताने पे आपको एक परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा. और आपको भी पता है कि हमारा जो सीरीज चल रही है जीरो से हीरो बनने की, तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे. बात समझ में आई तो बोलो हाँ. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला. ए बी सी इन अ पार्टनरशिप बिजनेस ए यूज 2 लाख बिलोंगिंग फर्म विदाउट एनी इंफॉर्मेशन. ए ने 2 लाख रुपए को यूज कर लिया विदाउट एनी इंफॉर्मेशन. अदर पार्टनर मेड बाय द प्रॉफिट 35,000 बाय यूजिंग दिस अमाउंट. विथ डिसीजन शुड बी टेकन बाय द फर्म रेक्टिफाइंग द सिचुएशन. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपने सुना होगा, तो उसके अंदर फर्म क्या सिचुएशन करेगी इस चीज को सॉल्व करने के लिए? क्या सिचुएशन कर सकती है बताओ? किस चीज़ के बारे में कर सकती है? क्या कर सकती है? क्या वो मांगेगी कि मेरे 2 लाख रुपए वापसी कर दो? वो रिक्वायर्ड करेगी या भाई 35,000 रुपये दे दो? या वो करेगी कि भाई पे 35,000 ओनली इक्वली टू बी सी? ए ने किया है घोटाला तो बी सी में बढ़ जाना चाहिए. या नीड ऑफ फर्म रिटर्न 2,35,000 टू. कितना करना चाहिए बताओ बच्चा लोग? कितना करना चाहिए? आपको भी पता है कि उसने विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन किया है, तो ये क्या हुआ? उसने क्या कर दिया? एग्रीमेंट को ब्लीच कर दिया. जब एग्रीमेंट को ब्लीच कर दिया तो कोई भी पर्सन अगर प्रॉफिट कर रहा है तो सारा अमाउंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा. तो वो 2 लाख तो देगा ही देगा, उसके साथ साथ जो 35,000 का प्रॉफिट है ना वो भी प्रोवाइड करेगा. किसको करेगा? फर्म को देगा. बात समझ में आई तो बोलो हाँ. अब अगला चलते हैं. अगला क्या बोलते हैं? अगला चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिट टू. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का जो लोन है, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है तो वो कहाँ क्रेडिट होगा? कहाँ क्रेडिट होगा उसके ऊपर पूछा जाएगा. कहाँ क्रेडिट होगा? पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल में होगा, पार्टनर्स के करंट कैपिटल में होगा, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में होगा, या फिर पार्टनर्स के ड्रॉइंग अकाउंट में होगा? कहाँ होगा बताओ? कहाँ होगा? कहाँ होगा? ये 5वें क्वेश्चन का आंसर कहाँ होगा भैया? इंटरेस्ट कहाँ होगा बताओ? ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहाँ होता है? पार्टनर्स की लोन अकाउंट में होता है. बहुत सारे लोगों बच्चों ने सही आंसर दिया, तो एक बार चेक कर लेना. ठीक है, जो उसका सी आंसर है पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो वो उसका राइट आंसर माना जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जाता है
क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया एक पर्सन है जिसने परचेज की है बिल्डिंग कहाँ से, श्री राम लिमिटेड से 8 लाख रुपए की। द कंसिडरेशन वॉज पेड बाय इशू ऑफ 6% डिबेंचर ₹100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। द 6% डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिट विद इन डैश। 10,40,000 से होगा, 10 लाख से होगा, 9,60,000 से होगा, 6,40,000 से होगा। बताओ बच्चा लोग कितने से होगा, कितने से होगा बताओ। 8 लाख का है तो उसको 100 पे 6% डिवेंचर 100 रुपये के हिसाब से किया है तो भैया बताओ कितने पे होगा। 8,40,000 पे होगा, 10 लाख पे होगा, 9,60,000 पे होगा या 6,40,000 पे होगा। बताओ बच्चा लोग कितना होगा। 8 दूनी 16, 1,60,000 प्लस 8 6 48। बताओ कितने पे होगा। ए आंसर सही है, बी आंसर सही है, सी आंसर सही है, डी आंसर सही है। बताओ ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। बच्चा लोग बी आंसर इसका सही है, बी आंसर एकदम करेक्ट है इसका। 10 लाख जिसने बी दिया है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो इसको क्वेश्चन नंबर 6 को भी डाउट में रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम डिटेल में बात करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे हम उसको बात करेंगे जहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट बाय द डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिवेंचर होल्डर आर क्रेडिटर of a company. Debenture can be issued by the vendor of discount. Interest is not paid by debenture needed to collateral security. बताओ बच्चा लोग इसमें A B C D कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है। ठीक है, इनकरेक्ट है बच्चा लोग, क्योंकि अगर मैं बात करूं डिवेंचर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में नहीं दिखाया जाता तो इसका ए आंसर बिल्कुल गलत बता रहा है। ठीक है, तो ए आंसर आपके लिए सही है, बाकी तीनों चीजें राइट है, ये गलत है। और आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट बताने के, तो इनकरेक्ट यही है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्या कह रहा है, ए कंपनी इज रजिस्टर्ड फ्रॉम ऑथोराइज कैपिटल जो 5 लाख रुपए है, 5 लाख है। इक्विटी शेयर ऑफ 10 जो 2 लाख की हो गई। इक्विटी शेयर वाज इशूड सब्सक्राइब, ऑल मनी हैज बीन कॉल्ड अप एक्सेप्ट 2 पर शेयर, जिसको डिक्लेयर किया गया है एज अ कैपिटल रिजर्व के नाम से। द कैपिटल रिफ्लेक्ट ऑफ बैलेंस सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब वो पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि हमारा जो रीजन क्या बता रहा है, रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ कंपनी। बोथ ए और बी पूछ रहा है, बोथ स्टेटमेंट कौन सी सही है। ए बी सी डी दे रखे हैं, रीजन दे रखे हैं कि बोथ स्टेटमेंट रीजन ए एंड कलेक्शन ऑफ रीजन 2 आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बताओ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 का बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का तो बच्चा लोग इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बी सी डी देख लो, क्या बोथ रीजन करेक्ट हैं, क्या एक रीजन इनकरेक्ट है, तो वो चीज़ें पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, जी एस एंड टी वर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिटिंग रेशियो कितना दे रखा है बच्चा लोग, आपको दे रखा है 3:1। जी रिटायर्ड ड्यू टू ड्यूज टूवर्ड्स ऑफ अ फर्म इंक्लूडिंग कैपिटल बैलेंस accumulating प्रॉफिट एंड लॉस शेयर रिवैल्यूएशन गेन अमाउंट ऑफ 5,80,000 हो गया, 7 लाख हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया फॉर गिविंग एडिशनल 1,20,000 एस एंड डेबिटेड एस को कितना 40,000 डिटरमाइन द गुडविल ऑफ फर्म। बताओ बच्चा लोग गुडविल ऑफ फर्म कितनी है, गुडविल ऑफ फर्म कितनी है। यस बताओ 8वें क्वेश्चन का आंसर कितना, कैलकुलेट करोगे तो बच्चा लोग आपका गुडविल आएगा 2,40,000। जिसको गुडविल कैलकुलेशन आती है वो इसको चुटकियों में कर देगा, लेकिन जिसको नहीं आती उसके लिए ये दिक्कत क्लियर करेगा। ठीक है, अब अन्नू बन्नू एंड चन्नू आर द पार्टनर। चन्नू हैज बीन गिवन गारंटी टू मिनिमम 80,000 पे बाय द फर्म। ठीक है, बोला है कि उसको पे करना। द सफरिंग ऑफ लॉस 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल अकाउंट ऑफ बन्नू विल बी कितने से क्रेडिट होगा, कितने से डेबिट होगा, कितने से क्रेडिट होगा। तो बच्चा लोग अगर मैं बात करूं उसने गारंटी दी है तो उसको 6500 रुपये से क्रेडिट होगा। तो अब देखो 6500 रुपये कहाँ दिख रहे हैं, क्रेडिट अमाउंट कहाँ दिख रहा है, 6500 ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है।
₹6500 से उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, जो कि बी में दिख रहा है। तो आपका जो बी आंसर है वो सही है, सी गलत, ए गलत, डी गलत। यहाँ तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब आगे चलते हैं। एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन दे रखी है, एक का नाम है रिचा एंड अनमोल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिटिंग रेशियो 3:2 with capital 5,20,000 and 1.5 lakh respectively. Interest on capital agreed 6% per annum. Anmol is called allow annual salary 12,000 during the year 31 March 2023. The profit of the year prior the calculation interest on capital आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी 62,000 रुपये है। प्रोविजन फॉर 5% हिज प्रॉफिट मेड बाय द मैनेजर ऑफ कमीशन। कितना हो सकता है? अब इंटरेस्ट ऑन रिचा कितना हो सकता है, ये कितना हो सकता है? सैलरी तो 12,500 दे दी, तो पूरा कैलकुलेशन बताना है भाई साहब कितना हो सकता है और कितने नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तो कितने नंबर का पूछा गया है? हाँ बताओ कितना सही है? ए आंसर सही है, बी आंसर सही है, सी आंसर सही। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कितने नंबर का पूछ लिया? 1 2 3 नंबर पूछ लिया भाई एक ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो हमारा कौन सा 8वां 9वां 10वां 11वां, उसमें 1 2 3 तीनों पूछ लिया। बताओ कितना आएगा? पहला क्या पूछा था? अमाउंट ऑफ ब्रेक इन बैलेंस। पहले नंबर पे क्या भरा जाएगा? कितना अमाउंट आएगा बताओ? पहले नंबर पे कितना आएगा? पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा? पहले नंबर पे कितना आएगा? जो क्वेश्चन नंबर कितना आएगा 8वां 9वां पे कितना आएगा बच्चा लोग? 9वें पे अगर मैं बात करूं 37,200 आएगा, 44,700 आएगा, 22,800 आएगा, 20,940। तो बच्चा लोग इसका डी आंसर सही है। कैलकुलेट करना तो आपका 20,940 आएगा। क्या है इसका? इसने पूछा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसने पूछा था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिचा कैपिटल, कितना किया जाएगा, इसने ये पूछा था। दूसरा पॉइंट क्या पूछा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में आफ्टर मैनेजर कमीशन कितना आएगा। दूसरा पॉइंट क्या पूछा है? दूसरा पॉइंट ये पूछा है तो उसका आएगा 71,400। कितना आएगा? इसमें दे रखा है 62,000, 74,000, सी आएगा 71,400। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग in capital ratio, commission for making additional sale, interest on loan advance by them of firm, salary for working, extra bonus, interest on capital। इन चारों में से क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड मीन्स खाली है? बताया गया है। क्या इसका ए चौथा 5वां सही है? क्या दूसरा तीसरा सही है? क्या थर्ड ऑप्शन सही है? कौन सा सही है बताओ? क्या कौन सा आपको सही क्लैरिफिकेशन दे रहा है? जो आपको क्लैरिफिकेशन सही देगा वो सही होगा। तो बच्चा लोग अगर आप पॉइंट नंबर 3 को देखोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय देम टू फर्म, एडवांस बाकी कुछ नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो को इक्वली कर दिया जाता है, कमीशन नहीं दिया जाता, सैलरी नहीं पे किया जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। एक चीज दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने परसेंट से? 6% पर एनम से दिया जाता है। लिख लो 6% पर एनम से दिया जाता है। तो ये आपका आंसर थर्ड, सी का थर्ड सही हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चा लोग? तो बोलो हाँ। अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन। 12वां क्या क्वेश्चन क्या कहता है? एक एसेट्स को क्या किया गया है इन्होंने, जिसका 20 लाख की है, उन्होंने 30% बैंक ओवर ड्राफ्ट बैलेंस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर करना है, प्रीमियम करना है 10% के लिए। आपको क्या करना है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। ये पूछा गया है आपसे, ठीक। विल भी क्या हो सकता है? ए हो सकता है बैंक इतना, डेबिट इतना। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। 4 ऑप्शन है, आप चूज करके बताओ इसमें में से कौन सा सही है। तो बच्चा लोग अगर ध्यान से देखो तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? इसका 12वें का बी ऑप्शन आपके लिए सही है। कितने का परचेज किया है इसने? परचेज किया है 20 लाख का, ठीक है। शेयर का 20 लाख का किया, शेयर कैपिटल आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, टू बैंक आ गया, क्योंकि बाकी अमाउंट को बैंक के थ्रू पे कर दिया। लेकिन इसने 30 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कर दिया। तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं होता अगर आप एंट्री परचेज अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करते हैं तो आपको क्लैरिफाई होगा। बात समझ में आया तो बोलो हाँ। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या करना चाहता है? एक कंपनी और कॉर्पोरेटेड 3000 शेयर 10 रुपये की ईच, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है 5, इंक्लूडेड प्रीमियम 1 हैज बीन पेड
आउट ऑफ दोज फ्यूज कैपिटल वाज रीइश्यू एट 10%। बताओ बच्चा लोग, 3000 शेयर, 1000 शेयर, 2000 शेयर, 1500 शेयर, कौन सा आएगा? कौन? सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे अपना 13वां। कितना आएगा बताओ? 3000 शेयर आएगा, 1000 शेयर आएगा, 2000 शेयर आएगा, 1500 शेयर आएगा। बताओ कौन सा आएगा, कितना आएगा? तो बच्चा लोग 13 की बात करें तो हमारा आंसर अगर मैं बात करूं तो 2000 शेयर आएगा। कितना आएगा? 2000 शेयर। सी आंसर इसका करेक्ट। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट है। यहाँ तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? एक्स वाई आर पार्टनर जिसका कैपिटल 18,000 20,000 है। जेड ब्रिंग फ्रॉम शेयर्स के लिए गुडविल के लिए 10,000 ला रहा है रिक्वायर्ड बाय दी प्रपोर्शनेट कैपिटल 1/3 ऑफ प्रॉफिट। द कैपिटल ऑफ जेड कितना होना चाहिए? जेड का कैपिटल 1/3 कितना होना चाहिए? जेड का कैपिटल। जेड का कैपिटल कितना होना चाहिए? 24,000 होना चाहिए, 19,000 होना चाहिए, 12,666 होना चाहिए या 14,000 होना चाहिए? कितना होना चाहिए कैपिटल? अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो बी कितना कैपिटल लाएगा बच्चा लोग? बी लाएगा 40। कितना कैपिटल ला सकता है? कितना कैपिटल ला सकता है बताओ? बी की कैपिटल की बात करें तो बच्चा लोग को 24,000 रुपये अपना कैपिटल लाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल से इसको निकाला गया है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर्स, बी ड्रॉन बाय फिक्स अमाउंट ऑफ and of the every quarter interest on drawings charge 15% per annum at the end of the interest of B drawings amount of 9,000। ड्रॉइंग्स ऑफ बी कितना होगा भैया? 24,000 रुपये पर क्वार्टर होगा, 40,000 रुपये पर क्वार्टर होगा, 30,000 रुपये पर क्वार्टर होगा, 80,000 रुपये पर क्वार्टर होगा? बताओ कितना होगा? 40,000 होगा। बच्चा लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बिगिनिंग में कर रहा है तो क्या करेंगे, एंड में कर रहा है तो क्या करेंगे, क्वार्टर में तो कर रहा है तो क्या करेंगे, 6 मंथ में कर रहा है तो क्या करेंगे, ईयरली में कर रहा है तो क्या करेंगे। इस टॉपिक को जिसने कर रखा है इसका क्वेश्चन ये आसानी से निकाल सकता है। आंसर बता देता हूँ बच्चा लोग, इसका आएगा आंसर 40,000 रुपये। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के निचला वाला क्वेश्चन जो और में दे रखा है वो आपको करना है। अब 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक रूप ब्रदर्स हैड पार्टनर्स कैपिटल 1,50,000, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 35,000, कैश एंड कैश बैलेंस 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 7, रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड लॉस 5,000 25,000 रिस्पेक्टिवली। दो एसेट्स को रियलाइज कितने में किया जाएगा बच्चा लोग ये बताओ, कितने में किया जाएगा? 16वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, कितने में किया जाएगा? ठीक है, 1,50,000 में किया जाएगा, 1,57,000 में किया जाएगा, 1,45,000 में किया जाएगा या 1,64,000 में किया जाएगा? बताओ। सो बच्चा लोग जिसने डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ा है उसको समझ में आया होगा। तो बच्चा लोग ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना अमाउंट है उतने के अंदर ही हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। 16वां क्वेश्चन समझ में आया तो बोलो हाँ। 17वां क्वेश्चन क्या है कि बच्चा लोग अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा है गुडविल का है, इसको ट्राई करना। ठीक है, 17वां क्वेश्चन ट्राई करना, आपके लिए होमवर्क है। नहीं आंसर आता तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। 18वां क्वेश्चन भी आप ट्राई करना। ये किसका है? पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री है। ठीक है, जिसको रेटिफिकेशन आता है वो 18वां क्वेश्चन आसानी से होमवर्क में कर सकता है। इसके नीचे वाला भी ट्राई करना, अगर नहीं आता तो कमेंट में बोल देना, मैं आपको करवा दूंगा। 19वां क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है? लाइबिलिटी है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो इसके लिए भी 19वां भी क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अब रहा 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म 3 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट, ये दे रखा है। तो बच्चा लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है, इसको भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अगर नहीं आता घबराइए मत, इसका आंसर हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बात समझ में आए तो बोलिए हाँ। 20 क्वेश्चन तक हमने आज इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। रह गए कितने? 20 10 30, 30 10 34, हमारे रह गए 14 क्वेश्चन। और 14 क्वेश्चन हम कब डिस्कस करेंगे? 14 क्वेश्चन हम कल की क्लास में आप सभी से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, अपने आप को एनहेंस करते रहिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। वी मीट ऑन